हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपको हमेशा कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 टाइम्स व्हेन हैरिसन वेल्स वाज इविल और अ बैड गाय। तो देखो, मैंने फ्लैश पे ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है, तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना या फिर चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें करनी है तो। और अगर अभी तक तुमने फ्लैश के 8 सीजन नहीं देखे हैं तो जाओ पहले जाके वो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में सीजन 1 से लेके सीजन 8 तक बहुत सारे स्पॉयलर्स भरे हुए हैं। तो जाओ पहले जाके वो देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद द फेस स्पॉइलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन। अब देखो, सीजन 1 के अंदर हमें पता लगा था कि बेरी की पावर्स उसको पार्टिकल एक्सेलरेटर से नहीं मिली थी, बट पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन काफी बड़ी डील थी सीजन 3 या सीजन 4 तक। बाद में भले ही कोई इस चीज का जिक्र ना करता हो, बट सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक ये काफी बड़ी डील थी। और जो लोग सोच रहे हैं कि एक छोटा सा एक्सप्लोजन एक आदमी को कैसे बैड गाय या फिर इविल बना सकता है, अब देखो यहाँ पे हैरिसन वेल्स एक बैड गाय ऐसे है कि हैरिसन वेल्स को ऑलरेडी पता था कि पार्टिकल एक्सेलरेटर बहुत ही बुरी तरह एक्सप्लोड होगा और बाकी जितने भी लोग हैं वो भी अफेक्ट होंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर से, क्योंकि उनके अंदर पावर्स आने वाली हैं। क्योंकि ये बंदा फ्यूचर से है, मतलब ये बंदा एबर्टथॉन है और ये हैरिसन वेल्स की जगह ले लेता है, तो इसे ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बावजूद भी सिर्फ इसने अपने छोटे से मोटिव के लिए अपनी टीम को कहा कि कुछ भी गलत नहीं है पार्टिकल एक्सेलरेटर में और तुम उसे लॉन्च कर सकते हो, जबकि इसको पता था कि पार्टिकल एक्सेलरेटर बहुत ही बुरी तरह एक्सप्लोड होगा और सेंट्रल सिटी के आधे से ज़्यादा लोग मेटा ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर 9, हाइडिंग इज ट्रू आइडेंटिटी एज रिवर्स फ्लैश। अब देखो, ये चीज़ मैं ज़रूर मानूंगा कि कोई भी विलन अपनी आइडेंटिटी खुद रिवील नहीं करेगा, बट इसने एक तरह से टीम फ्लैश को धोखा ही दिया था अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करके। मतलब ऑफ कोर्स ये जाके ये तो नहीं पता था कि मैं रिवर्स फ्लैश हूँ, बट एज अ विलन ये उनको एटलीस्ट इतना तो बता ही सकता था कि रियल हैरिसन वेल्स अब इस दुनिया में नहीं है और मैं उसका जस्ट एक डुप्लीकेट हूँ, या फिर मैंने उसका चेहरा ले लिया है और मैं रिवर्स फ्लैश हूँ। मतलब चाहे विलन ही था तो अलग तरीके से प्लानिंग कर लेता, बट टीम में रह के उनको धोखा देना वॉज सच अ बैड गाय मूव एंड एन ईविल वन ऑल्सो। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ सीजन 1 वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स ऑफ द फ्लैश, बट सीरियसली इस बंदे ने जितना बेवकूफ़ टीम फ्लैश को बनाया है, शायद ही किसी और विलन ने इन लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया हो। नंबर 8, स्टीलिंग बेरी स्पीड। अब चलो बात करते हैं अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स की। तो देखो, अर्थ 2 का हैरिसन वेल्स काफ़ी हद तक परफेक्ट था और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। एबर्टथॉन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो, और सारे हैरिसन वेल्स में शायद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। मैं देखो ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बट स्टिल उसने अपनी इंटेलिजेंसी जूम की हेल्प करने में लगाई और उसने बेरी की स्पीड स्टील करी। अब देखो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत थी सीज़न 2 में, क्योंकि सीज़न 2 में बेरी ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्लो था। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था कि अगर तुम उसकी स्पीड चुराओगे तो उसके बाद भी वो काफ़ी लोगों को बचा पाएगा। तो ऐसा हमें सीज़न 2 में दिखता भी है, जब आयरिस को एक मिरर का पीस लग जाता है छाती में जाके और बेरी उसकी मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि बेरी की स्पीड हैरिसन वेल्स स्टील कर लेता है। Which is why I think this was a bad and evil guy move. Number 7, lying to team about his qualifications. अब चलो बात करते हैं अर्थ 18 वाले हैरिसन वेल्स की, जिसका नाम एक्चुअल में HR वेल्स था और वो सीजन 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टीम फ्लैश के रोल से। बट उसने अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में टीम फ्लैश को झूठ बोला था और उसने काफ़ी हद तक टीम फ्लैश को बेवकूफ़ ही बनाया था, और इसी वजह से टीम फ्लैश उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई थी एट द स्टार्ट, बट बाद में जाके वो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। बट सीरियसली ये इतना बैड गाय मूव इसलिए रहता है क्योंकि अगर उसने अपनी क्वालिफिकेशंस नहीं बताई थी टीम फ्लैश को, और अगर कोई ऐसा केस होता जिसके अंदर हैरिसन वेल्स या फिर HR वेल्स की ही इंटेलिजेंसी की ज़रूरत पड़ती, तो HR वेल्स ने तो ऑलरेडी टीम को झूठ बोल रखा था अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में और वो टीम की हेल्प नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता। तो इसलिए ये चीज़ इतनी बुरी रही मेरे हिसाब से। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हारे हिसाब से ये चीज़ उतनी बुरी थी। नंबर 6, किलिंग सिस्को इन अनदर टाइमलाइन। अब देखो, सीजन 1 में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, जिनमें से एक थी कि सिस्को का मर्डर किया था रिवर्स फ्लैश ने, बट वो एक अलग टाइमलाइन की बात है। मतलब देखो, टाइमलाइन तो वो सेम ही थी जिसके अंदर सारे इवेंट्स हो रहे थे, बट बेरी ने टाइम ट्रैवल करा जिस वजह से टाइमलाइन चेंज हो गई और हैरिसन वेल्स सिस्को को कभी नहीं मार पाया। अब देखो, वो तो बेरी ने टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन को चेंज कर दिया था, बट अगर बेरी टाइमलाइन कभी चेंज नहीं करता तो आज सिस्को हमारे साथ नहीं होता और सिस्को का सीजन 1 में ही डी एंड हो जाता। नंबर 5, डूइंग रिसर्च ऑन नोरा विदाउट टेलिंग द टीम। अब देखो, सीजन 5 में हमें एक नया वेल्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक्चुअल में प्रोफेशन से डिटेक्टिव है और हमेशा की तरह सारे वेल्स की तरह ही वो भी इंटेलिजेंट है, बट उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बट वो अपनी डिटेक्टिव स्किल से
अपनी लैक ऑफ इंटेलिजेंसी को कवर अप कर लेता है और हमें सीज़न 5 में पता लगता है कि वो नोरा के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जबकि आयरिस ने उसे मना करा था कि नोरा पे रिसर्च ना करे बिना उनको बताए, और फिर भी वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करता है। बट स्टिल उसने काफ़ी चीज़ें बताई जो नोरा कभी नहीं बताती अगर शेरलॉक वहाँ पे नहीं होता। बट देखो शेरलॉक भी अपने पार्ट पे गलत था कि उसके पेरेंट्स को बिना बताए उस पर रिसर्च करना इज काइंड ईविल और काइंड बैड ऑन माई पार्ट। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम क्या सोचते हो। नंबर 4, मैनिपुलेटिंग नोरा एंड फिनिशिंग हर एग्जिस्टेंस। अब देखो वेल्स के फैंस के लिए सीजन 5 एक बहुत ही बड़ी ट्रीट थी, क्योंकि हमें एक नहीं 2 वेल्स दिखाए जाते हैं। अब देखो भले ही दूसरा ईयरबड थॉन हो, बट मैं अभी भी उसको हैरिसन वेल्स की तरह ही रिकॉग्नाइज करता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिवर्स फ्लैश कांड करने में कितना आगे है, तो वो एक और कांड करता है और वो बेरी की डॉटर को मैनिपुलेट करता है ताकि वो प्रिजन से निकल सके और बेरी से अपना बदला ले सके। बट बेरी से बदले लेने की ऑब्सेशन में वो ये भूल जाता है कि नोरा अभी भी एक बच्ची है, और मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स का बदला शायद उनके बच्चों से निकालना चाहिए। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हारे फादर या मदर से किसी की दुश्मनी है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो तुम्हें मार के फेंक दे। मतलब मार भी सकता है, ये चीज़ तो मैंने कभी सोची ही नहीं। पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए बोलना पड़ेगा। अबे साले। नंबर 3, हेल्पिंग हंटर ज़ोलोमन। अब देखो सीजन 2 के अंदर बेरी की स्पीड चुराने के अलावा भी हैरिसन वेल्स ने बहुत सारे कांड करे थे जो कि शायद ही कोई माफ़ कर सके, बट उन्होंने फिर भी माफ़ कर दिए थे। मतलब टीम फ्लैश ने फिर भी उसे माफ़ कर दिया था। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं उसके सबसे बड़ी गलती की, तो उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी डॉटर जेसी के लिए जूम की हेल्प करी और टीम फ्लैश को हमेशा अंधेरे में रखा। मतलब टीम फ्लैश को अगर वो पहले ही बता देता कि उसकी डॉटर को जूम ने कैप्चर कर रखा है, तो हो सकता है बेरी उसकी हेल्प कर देता। देखो बेरी मेरे को पता है इतना पत्थर दिल इंसान नहीं है, उसने बाद में भी हैरिसन की हेल्प करी थी, बट अगर उसका ट्रस्ट गेन करके वो हेल्प लेता तो मुझे लगता है शायद टीम फ्लैश भी थोड़ी खुश होती और बेरी की स्पीड भी नहीं जाती, जो ऑफ कोर्स बाद में भी चली गई थी, बट स्टिल। पर मुझे अभी भी लगता है कि जितना इंटेलिजेंट वो था, जूम की हेल्प करने की उसको कोई नीड नहीं थी और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल ही लेता। बट चलो अब उसने जो कर दिया वो कर दिया, वो तो चेंज हो नहीं सकता। बट ये चीज़ उसके पार्ट पे उसको एक विलन बना देती है कि वो एक विलन के साथ काम कर रहा था, तो विलन या फिर ईविल या फिर बैड गाय जो तुम कहना चाहो वो सीज़न 2 में था। नंबर 2, स्टार्टिंग आर्मागेडन। अब देखो सीजन 8 की बात करते हैं, बहुत हो गया पहले के सीजन्स की बात, अब रीसेंट सीजन की बात करते हैं। तो इन बड़े बड़े कांड की वजह से ही रिवर्स फ्लैश एक बेस्ट कैरेक्टर बन पाया है। मतलब एज अ विलन मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। और देखो CW वालों ने अपनी सीरीज़ के साथ चाहे कुछ भी कराओ, बट फ्लैश उनमें से एक सीरीज़ नहीं है जिसने अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया है। और सीरियसली रिवर्स फ्लैश का कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी तक के किसी भी विलन से बहुत ही ज़्यादा मेजर और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है, क्योंकि मार्वल के विलन्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इतना अच्छा नहीं होता। आप कोई मेरे से कमेंट सेक्शन में लड़ने मत आ जाना कि भाई देख इस विलन का कैरेक्टर डेवलपमेंट इससे बढ़िया है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूजुअली नहीं होता है जितना रिवर्स फ्लैश का हुआ है, बट हमें ये भी मानना पड़ेगा कि 8 सीजन लिए हैं तो ऑफकोर्स अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बनता ही है। अब देखो कैरेक्टर डेवलपमेंट की बातें एक साइड रख के अब बात करते हैं सीजन 8 की। तो सीजन 8 में हैरिसन वेल्स आर्मागेडन स्टार्ट करता है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा ईविल था, क्योंकि अगर आर्मागेडन बेरी स्टॉप नहीं कर पाता तो पहले तो बेरी की जान जाती, उसके बाद काफ़ी सारे सिटीजन्स की जान जाती, उसके बाद आयरिस विडो हो जाती। तो मतलब सीरियसली फ्लैश ख़त्म हो सकता था, जो कि मैं नहीं चाहता था कि हो, चाहे मैं जितना भी एडमायर करता हूँ रिवर्स फ्लैश को। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ईविल था उसके पॉइंट पे। नंबर 1, किलिंग बेरीज मॉम इन हेटेड फॉर बेरी। अब बात करते हैं सबसे बड़े कांड की जो अभी तक हैरिसन वेल्स ने किया है। बेसिकली ये हैरिसन वेल्स ने तो नहीं करे हैं, ये सब रिवर्स फ्लैश ने करे हैं, बट रिवर्स फ्लैश ने हैरिसन वेल्स के नाम पे ये सारे कांड किए हैं, तो इसलिए इनका बिल भी रिवर्स फ्लैश की जगह हैरिसन वेल्स पे ही फटेगा। और हैरिसन वेल्स की बात करें तो देखो हैरिसन वेल्स ने बेरी की मॉम को मारा, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईयरबड थॉर्न जो कन्फेशन छोड़ के गया था बेरी की मॉम को मारने के बारे में, वो भी हैरिसन वेल्स के चेहरे में ही थी। तो जैसा कि मैं तुम्हें समझा रहा था कि उसने सबसे बड़ा कांड ये किया था कि उसने बेरी की मॉम को मारा था क्योंकि उसकी हेट्रेड बेरी के लिए थी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी गलत था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ईविल था। मतलब सबसे ज़्यादा ईविल था, काफ़ी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा ईविल था। तो देखो मुझे नहीं लगता कि रिवर्स फ्लैश को बेरी की मॉम को मारने की कोई ज़रूरत थी, क्योंकि वो चाहता तो बेरी को भी आराम से मार सकता था। बट मुझे लगता है कि शायद उस पर लास्ट रिजॉर्ट यही बचाओ। बट स्टिल लास्ट रिजॉर्ट बचने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। ये गलत था और ईविल था, ये उसको बैड गाय बनाता है।
विद दैट बीइंग सेड, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है मैंने एक दिन के लिए काफ़ी ईविल और बैड गाय की चीज़ें पढ़ ली हैं, तो शायद अब मैं भी कुछ बैड गाय या फिर ईविल चीज़ करने वाला हूँ। बाकी अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जजमेंट गलत थी और अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई इंसिडेंट छोड़ दिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और तुम कोई ईविल गाय या फिर बैड गाय वाली चीज़ मत करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि तुम वीडियो को लाइक करना भूल जाओ। अगर वीडियो रिलेटेबल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।